बच्चों आज से हम अपने चैनल में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें जो भी चीज़ें हम लेंगे शुरुआत में हम एकदम से बेसिक से लेके चलेंगे। इसमें कुछ चीज़ें शुरुआत में जैसे आपने 10th की कुछ चीज़ें पढ़ी थोड़ा सा उसको रिकॉल करेंगे, फिर धीरे धीरे चीज़ों को स्टेप वाइज हम आगे बढ़ाएंगे। यानी ये जो सेगमेंट रहेगा ये आपका 11 का भी कंप्लीट कवर करेगा, साथ में इसको अप टू दी जेई तक हम लेके चलेंगे बेटा। सबसे लास्ट में इसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे जो कि 12th का पार्ट है। तो शुरू करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले देखिए शुरुआत की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो एकदम बेसिक चीज़ देखिए जो कि क्लास 10th में आपने देखी है। अभी हम 10th का बैकअप लेके चल रहे हैं 10-15 मिनट तक का। अगर आपके पास से कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए ABC, तो जो ये हिस्सा होगा ये इस ट्राइंगल, अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो ये हिस्सा आपका हो गया बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हिस्सा हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। ये आप क्लास 10 से जानते आ रहे हैं बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो डिफाइंड होते हैं यहाँ पे देखिए, साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा आपका हो गया बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा की बात करते हैं, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये स्ट्रिक्टली आपकी क्लास 10th में आपने चीज़ों को पढ़ा है, बस हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं चीज़ों को, फिर हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे बेटा। इसके बाद बारी आती है बेटा कॉट थीटा की। कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा। यहाँ से बात करेंगे तो ये बेसिकली जब साइन अपॉन कॉस रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो जस्ट ये टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो ये क्या हो जाएगा बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट के बाद बारी आती है आपकी सेक थीटा की। सेक थीटा है बेसिकली 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। सेक के बाद बारी आती है कोसेक थीटा, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या था बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्लास 10th में आपने खूब अच्छी तरह से पढ़ा है, कई सारे क्वेश्चंस किए, 3 बेसिक आइडेंटिटीज भी देखिए, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जस्ट इसका रेसिप्रोकल b/p। ये क्या था आपका b/h तो h/b, p/h तो h/p। इससे आप अच्छी तरह से फैमिलियर हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर के। यहाँ पे बेटा अब देखिए एक चीज़ आपने देखा है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा हम जैसे बात करें, बना लीजिए ये दैट इज ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पॉइंट लिया P, इसका कोऑर्डिनेट हमने x, y मान लिया। अब x, y माना बेटा, दैट मीन्स आपको अच्छी तरह से क्लियर है कि ये आपके पास OP, इसको Q नाम दे देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाए, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। सपोज दैट बेटा ये एंगल कितना है थीटा। जो एंगल का मेजरमेंट होता है बेटा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और ये डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में एंगल का मेजरमेंट हो गया, तो इधर एंगल जो मेजर किया जाएगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये वाला जो एंगल मेजरमेंट होगा ये नेगेटिव डायरेक्शन। अब देखिए बेटा अगर हम एंगल माइनस थीटा बनाते हैं तो माइनस थीटा क्या होगा बेटा, ये हिस्सा नीचे, ये आपके पास अगर P है तो ये क्या हो जाएगा P डैश। तो जो ये वाला एंगल का मेजरमेंट होगा दैट विल बी माइनस थीटा। अब देखिए बेटा यहाँ से अगर हम बात करें तो OP क्या हो जाएगा,
आपने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। तो OP क्या होगा, OP विल बी इक्वल टू अंडर रूट में बेटा OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा बेटा ये थीटा है, ये माइनस थीटा, न्यूमेरिकली सेम वैल्यू है, यानी क्या नहीं, ये डिस्टेंस ये कॉमन हो जाएगी बेटा। तो बेसिकली इसकी जस्ट इमेज यहाँ पे आएगी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेट x आएगा, x एंड माइनस वाई क्या आएगा बेटा, क्योंकि x तो डिस्टेंस सेम है, बस y ऊपर प्लस में था, y इधर नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी बेटा अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम OP डैश की बात करें तो OP डैश विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बेटा। ये क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब है OP डैश और OP ये दोनों आपस में बराबर है। अब बेटा हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, यहाँ से बात कीजिए फ्रॉम ट्राइंगल POQ, यहाँ से बेटा साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू PQ अपॉन में OP। PQ का मतलब बेटा y अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा बेटा कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा विल बी OQ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स OQ अपॉन में बेटा OP। एकदम बेसिक सी चीज़ लेकर चल रहे हैं, पहला लेक्चर है ट्रिको का, हम बेसिक सी चीज़ लेकर के चल रहे हैं। इसके बाद हम रोटेशन पे आएंगे, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा लेकिन समझ में आएंगी चीज़ें। तो OQ अपॉन OP, तो OQ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x अपॉन OP का मतलब रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा फ्रॉम ट्राइंगल आपने बात की थी पहले POQ, हम बात कर रहे हैं P डैश OQ। यहाँ से बेटा साइन माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल क्या है माइनस में, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसके लिए परपेंडिकुलर ही हो जाएगा और ये इसके लिए बेस हो जाएगा। इस माइनस थीटा अगर एंगल की बात करें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर, दैट मीन्स QP डैश अपॉन OP डैश। QP डैश की बात करेंगे तो ये y, तो ये डिस्टेंस कितनी माइनस वाई अपॉन में OP डैश, ये तो सेम ही था बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली बेटा कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा क्या आएगा, OQ अपॉन में OP डैश। OQ किसके इक्वल है बेटा, ये x अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा बच्चों अब एक चीज देखें यहाँ पे, ये जो हिस्सा है यहाँ पे बेटा ये माइनस में ये लिखा हुआ है बेटा, ये किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है, दैट मीन्स ये क्या हो गया माइनस साइन थीटा। अच्छा जो ये हिस्सा x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल है बेटा, ये कॉस थीटा के इक्वल है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड कॉस, यहाँ पे माइनस लिखना था मैंने लिखना भूल गया, कॉस माइनस थीटा बेस OQ अपॉन में OP डैश, यहाँ पे कॉस माइनस थीटा था इक्वल टू कॉस थीटा। तो लॉजिक आपको समझ में आ गई बेटा कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा क्या होता है और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्या होता है। सिंपल सी लॉजिक है, एक बार देख लीजिए इसको, हर एक चीज़ को कॉपी करके चलिएगा क्योंकि मैं हर एक स्टेप बताऊंगा। पिछली वीडियोज में मैंने सारी चीज़ों को एक चीज़ क्लियरिटी पे बहुत ध्यान रखता हूं मैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। क्लियर, ओके। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, इससे अब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्वाड्रेंट की ये आपका ओरिजिन हो गया,
अभी छोड़ते, ये मान लीजिए ओ है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 0, ये कितना है बेटा 90 डिग्री, ये कितना है 180 डिग्री, ये कितना है 270 डिग्री, और ये फिर से 360 डिग्री। आगे से हम पाई में लिखेंगे चीज़ों को, क्योंकि पाई जो है, पाई की बात करें तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये रेडियन में डिग्री मेजरमेंट है, तो आगे से हम पाई वर्ड यूज करेंगे। फिलहाल मैं आपको इसमें समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि 11th में 10th में आपने केवल डिग्री तक की चीज़ें देखी, तो अब ये पाई यूज करेंगे हम। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सारे का मतलब हमारे पास साइन, कॉस और टैन की बात करें तो फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी ये सब पॉजिटिव, यानी इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, यानी साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और टैन भी पॉजिटिव। सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपके पास हो गया साइन, कॉस और टैन। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड में हमारे पास केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव। देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, हम साइन और कॉस टैन की बात करेंगे। सेक, कोसेक और कॉट वो तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव, टैन, तो साइन का कोसेक, कॉस कॉसेक, टैन का कॉट, सब पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए केवल साइन पॉजिटिव है, दैट मीन्स कोसेक पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस और टैन नेगेटिव है, मतलब सेक और कॉट ये नेगेटिव होंगे बेटा। ये एकदम अंडरस्टूड है, क्रिस्टल क्लियर है, दिमाग में बैठा लीजिए। जो साइन के पॉजिटिव है तो वही आपका कोसेक के साथ रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा साइन, कॉस, टैन। थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है वो टैन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं बेटा। फिर लास्टली फाइनली में बात करते हैं फोर्थ में साइन, कॉस और टैन। इस वाले सेगमेंट में बात करें बेटा तो इसके अंदर पॉजिटिव क्या होता है कॉस, बाकी ये दोनों नेगेटिव होते हैं। इसको आप याद कर लीजिए, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव और फाइनली फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। होता क्या बेटा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी चीज़ है। यहाँ पे देखिए 360 डिग्री के बाद अगर हम यहाँ से काउंट करना शुरू करें तो यहाँ से घूम कर 360 के बाद चीज़ें फिर वही पहुँच जा रही है। अब ये घूमना रुकेगा नहीं है, जैसे जितना घूमता जाएगा वैसे एंगल बढ़ते जाएंगे, लेकिन होगा क्या, ये 2 पाई 360 के बाद जो चीज़ जहाँ पे थी वो वापस वहीं पहुँच जा रही है बेटा। क्योंकि इसके लिए वर्ड यूज करते हैं पीरियोडिसिटी, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अधिकतर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, पूरे तो नहीं कहेंगे, ये पीरियोडिक होते हैं, ये रिपीटिंग नेचर के होते हैं। फिलहाल साइन के ग्राफ की बात करें, कॉस के ग्राफ की बात करें, टैन की तो रिपीट, हम सबके ग्राफ की भी डिस्कस खूब डिटेल में चीज़ों को ले जाएंगे, साइन, कॉस, टैन, इसके मॉड, इसके मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सब। लेकिन अब ये पहला लेक्चर है, शुरू के 2-3 लेक्चर थोड़ा बेसिक लेके चलूँगा मैं आपको। क्लियर, देख लीजिए इसको, हर एक चीज़ कॉपी कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए बेटा, जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी चीज़ें, ये चीज़ें देखी थी, जिसका डेरिवेशन भी आपने 10th के हिसाब से किया था। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा। ये क्या था, साइन का कॉस हो जा रहा था, कॉस का साइन हो जा रहा था, tan का कॉट हो जा रहा था। यहाँ पे थीटा 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 सब पॉजिटिव होते थे। आज मैं आपको सिखाऊंगा पूरा 2 पाई यानी 360 डिग्री तक का रोटेशन, और इसके बाद कितने भी एंगल लिखे हो आप चुटकियों में कर लेंगे बेटा, चुटकियों में कर लेंगे कॉन्सेप्ट तुरंत। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट पे आते हैं। हम इस क्वाड्रेंट के यहाँ पे बना ले रहे हैं। अब हम पाई वर्ड यूज करेंगे। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 बेटा, और ये वापस यहाँ पे 2 पाई। ये आपको अच्छी तरह से पता है। इसमें क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, इसमें बेटा साइन पॉजिटिव, इसमें बेटा टैन पॉजिटिव, और इसके अंदर बेटा कॉस पॉजिटिव। ऑल साइन टैन कॉस, फर्स्ट में सारे, सेकंड में साइन, थर्ड में टैन एंड फोर्थ में कॉस।
अब हम आपको रोटेशन समझा रहे हैं इसका। तो शुरुआत से देखिएगा एकदम बेसिक से, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा। लगे हाथ हम इसके साथ में, साइन पाई बाई टू यानी 90 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा एंड टेन पाई बाई टू प्लस थीटा। बच्चों ये आपको बेहतर पता है कि यहाँ पर पाई बाई टू 90 डिग्री है, प्लस का आएगा जो थीटा हम लेके चल रहे हैं, थीटा हम एक्यूट एंगल लेके चल रहे हैं 0 से 90 के बीच में, ताकि कोई कन्फ्यूजन भी ना है। बाकी तो एंगल कैसा भी हो काम करेगा ये, लेकिन फिलहाल थीटा एक्यूट एंगल लेके चले 0 से 90 डिग्री के बीच। बेटा अब एक चीज़ देखिए, दिमाग में बैठा लीजिए, जब पाई बाई टू लिखा होगा, क्या लिखा होगा? पाई बाई टू। अभी हम इसको जनरलाइज वे से बात करेंगे, फिलहाल आप समझिए पाई बाई टू लिखा है, तो क्या हो जाएगा? साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, टेन और कॉट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, सेक और कोसेक आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। जब पाई बाई टू लिखा है तो क्या होगा बेटा? साइन और कॉस आपस में बदल जाएंगे, टेन और कॉट इंटरचेंज हो जाएंगे, सेक और कोसेक इंटरचेंज हो जाएंगे। अब देखिए चेंज होने के बाद क्या आया? साइन था तो ये हो गया कॉस थीटा, कॉस था तो क्या हो गया? साइन थीटा, टेन था तो अभी पूरा नहीं हुआ, अभी है टेन के बाद ये कॉट थीटा, यहाँ पे साइन था तो क्या हो गया बेटा? ये कॉस थीटा, कॉस का क्या हो गया बेटा? साइन थीटा, टेन का क्या हो गया? कॉट थीटा। अभी कंप्लीट नहीं है, अब इसको आंसर मत मानिए। अब देखिए क्या बोला मैंने बेटा? पाई बाई टू प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो तो साइन और कॉस इंटरचेंज होंगे, टेन और कॉट इंटरचेंज होंगे, सेक और कोसेक इंटरचेंज होंगे। अब देखिए बेटा, ये पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, ये माइनस, ये पाई बाई टू प्लस, तो पाई बाई टू कहाँ है हमारे पास? ये पाई बाई टू माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा बेटा? फर्स्ट में। पाई बाई टू माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स बेटा ये सब के सब क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। अब देखिए पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा, तो पाई बाई टू यहाँ है, जब प्लस हो जाएगा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा बेटा? सेकंड में आएगा। सेकंड में पॉजिटिव कौन है बेटा? साइन पॉजिटिव है, तो आप किसको देखेंगे? इसको नहीं देखेंगे, ऑपरेटिंग फंक्शन साइन। तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और ये दोनों नेगेटिव। सिंपल सा रोटेशन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा। पाई बाई टू माइनस किया तो पाई बाई टू माइनस, तो फर्स्ट में आया, फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव। पाई बाई टू प्लस किया तो किस में आ गया? सेकंड में। सेकंड में पॉजिटिव कौन है? साइन। तो इस वाले को देखेंगे ना कि इसको, क्योंकि ये हमारा ऑपरेटिंग फंक्शन है साइन। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, पाई बाई टू का हिसाब। एक मिनट, अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं पाई। तो बात की हमने यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा एंड साइन पाई प्लस थीटा एंड कॉस पाई प्लस थीटा एंड टेन पाई प्लस थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, पाई लिखा है, क्या लिखा है बेटा? पाई। तो पाई में नो चेंज, क्या होगा बेटा? कोई भी चेंज नहीं होगा बेटा। जैसे 90 भी लिखा होता पाई बाई टू तो चेंज इंटरचेंज होता था, अब की पाई लिखा है तो चेंज नहीं होना है। दैट मीन्स ये क्या आएगा बेटा?
साइन का क्या रहा, साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टैन का बेटा टैन थीटा, साइन का फिर से साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टैन का बेटा टैन थीटा। अब हम इसका साइन डिसाइड कर लेते हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। वो आपको अब समझ में कुछ कुछ आ गया होगा कि पाई बाई 2 में क्या किया था मैंने। अब हम पाई के साथ कर रहे हैं। अब देखिए बेटा पाई कहाँ पे है, यहाँ पे पाई माइनस थीटा कर रहे हैं ना, पाई में से थीटा कम हुआ तो किस में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में आया बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में पॉजिटिव कौन है, साइन। तो ये वाला साइन, इसको देखेंगे, फिलहाल दोनों सेम है लेकिन हम देखते किसको, इसको साइन। तो ये पॉजिटिव और बाकी ये दोनों नेगेटिव। अब बेटा पाई प्लस करेंगे, पाई यहाँ रहा, पाई प्लस, तो पाई प्लस किस में आ गया बेटा, थर्ड में। थर्ड में पॉजिटिव कौन है, टैन है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों और ये दोनों नेगेटिव। एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, देखिएगा एक बार। पाई लिखा है तो चेंज नहीं होगा। अभी हम इसको जनरलाइज वे से 2 पाई 3 पाई सब बताएंगे, लेकिन अभी आप समझिए पाई लिखा है तो चेंज नहीं होगा बेटा। अब जो जैसा था वो वैसा आ गया, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन। यहाँ पर भी वही चीज़, पाई माइनस थीटा, पाई हमारे पास ये रहा, पाई माइनस थीटा आया तो सेकंड में आया। सेकंड में पॉजिटिव कौन है, साइन। तो ये देखिए पॉजिटिव आ गया, बाकी दोनों नेगेटिव। अच्छा बेटा पाई प्लस थीटा किया तो पाई ये रहा, प्लस थीटा किया तो किस में आ गया बेटा, थर्ड में। थर्ड में पॉजिटिव कौन है, टैन। तो ये देख लीजिए, इसको बना लीजिए। अब बेटा हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं इसको। अब बेटा आगे बात करते हैं, थोड़ा सा जनरलाइज वे में हम आते हैं। अब अगर 3 पाई बाई 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 3 पाई बाई 2, तो हम एक आइडिया लेते हैं पहले। तो हम साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड टैन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। फिर यहाँ से बेटा साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड टैन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। क्या होगा देखते हैं अभी। ये 3 पाई बाई 2 माइनस का हो गया, ये 3 पाई बाई 2 प्लस। अब पिछली बार जब हमने पाई बाई 2 का मल्टीपल लिया था तो हमने इंटरचेंज किया था बेटा, और पाई के मल्टीपल पे इंटरचेंज नहीं किया था। अब देखिए ये 3 पाई बाई 2 है, तो आपके पास अगर 3 पाई बाई 2 भी लिखा है तो भी हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। किसमें बेटा, साइन और कॉस, आपस में टैन और कॉट, सेक और कोसेक, ये आपस में इंटरचेंज होंगे। तो बच्चों केवल 3 पाई बाई 2 या पाई बाई 2 की बात नहीं है। अब देखिए हम इसको जनरलाइज वे से बात करते हैं। आपके पास चाहे पाई बाई 2 लिखा है, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एक्सेट्रा, कुछ भी लिखा हो, क्लियर। और ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ये सारे के सारे पाई बाई 2 के मल्टीपल्स हैं। क्या हैं, पाई बाई 2 के मल्टीपल्स है। और कैसे मल्टीपल्स है, ऑड मल्टीपल्स हैं। क्या है बेटा, ऑड मल्टीपल्स हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ये कभी लिखा है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स लिखे हैं तो ये चेंज होगा, इंटरचेंज होगा बेटा। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, कुछ भी लिखिए, 101 पाई बाई 2, 73 पाई बाई 2, जो दिल में आए, -3 पाई बाई 2, -11 पाई बाई 2। तो ये सारे के सारे मल्टीपल्स कैसे हैं बेटा, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स हैं।
π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं तो ये चीज़ें चेंज होंगी। चेंज का मतलब इंटरचेंज, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन और कॉट आपस में इंटरचेंज होंगे बेटा, सेक और कोसेक इंटरचेंज होंगे। अब लॉजिक समझ में आ गई बेटा। π/2 का ऑड मल्टीपल देखना है आपको, तो ये साइन लिखा है, ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस क्या हो गया साइन थीटा, टैन क्या हो गया कॉट थीटा, फिर साइन क्या हो गया कॉस थीटा, कॉस हुआ बेटा साइन थीटा, टैन क्या हो गया कॉट थीटा। अब बेटा ये तो हमने इंटरचेंज कर लिया। 3π/2 कहाँ पे है, यहाँ पे। 3π/2 से कम होगा तो किस में आएगा बेटा, थर्ड में। 3π/2 प्लस होगा तो किस में आएगा बेटा, फोर्थ में। दैट मीन्स बेटा जब 3π/2 माइनस थीटा किया तो किस में आ गया, थर्ड में आ गया। और थर्ड में पॉजिटिव कौन है बेटा, केवल टैन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। एंड 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ में आया, फोर्थ में पॉजिटिव कौन है बेटा, कॉस। इसको देखेंगे, इसको नहीं, जो ऑपरेटिंग है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बच्चों से गलती होती, इसको देखेंगे कॉस, ये पॉजिटिव, और ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, नेगेटिव। सिंपल सा फंडा है, एक बार गौर से देखिए, मैं दोबारा रिकॉल कर रहा, फिर से बताता हूँ आपको। क्लियर? धीमे धीमे पढ़ते चलिए, चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। तो अब आपको समझ में आ गया π/2 के ऑड मल्टीपल पे इंटरचेंज होता है। इंटरचेंज कर दीजिए, बाकी क्वाड्रेंट से चेक कर लीजिए नेगेटिव है कि पॉजिटिव वैल्यू। अब हम इसका फाइनल स्टेप लेके चल रहे हैं। 3π/2 के बाद बारी आती है 2π की, यानी कि आपके पास अगर ये लिखा है साइन 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, टैन 2π माइनस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा, कॉस 2π प्लस थीटा, टैन 2π प्लस थीटा। बच्चों ये क्या लिखा है, 2π। पिछली बार जब पाई का मल्टीपल था तो हमने चेंज नहीं किया था, तो बेटा चाहे पाई लिखा हो, चाहे 2π, 3π, कुछ भी लिखा हो, यानी ये सब के सब क्या है बेटा, मल्टीपल ऑफ पाई। क्या है, मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ पाई लिखा है बेटा, तो ऐसे केस में चेंज नहीं होगा, ऐसे केस में चेंज नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, π/2 के ऑड मल्टीपल पे इंटरचेंज होगा। क्लियर? पाई के मल्टीपल पे इंटरचेंज नहीं होगा। आपके दिमाग में साथ ही बात आ रहा हो, सर π/2 के ऑड मल्टीपल पे चेंज हो रहा, तो π/2 के इवन मल्टीपल पे क्या होगा? तो बच्चों जो π/2 का इवन मल्टीपल है वो तो पाई का मल्टीपल हो जाएगा। जैसे आप देखिए आपके पास लिखा है 8π/2, तो ये क्या हो गया, 4π। अब समझ में आ गई बात, मैं π/2 का ऑड मल्टीपल बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि π/2 के ऑड मल्टीपल पे चेंज होगा और पाई के मल्टीपल पे चेंज नहीं होगा बेटा। अब देखिए, तो ये साइन था बेटा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नो चेंज, यानी इस केस में क्या आएगा बेटा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा बेटा। तो साइन का क्या रहा, साइन का बेटा साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टैन का बेटा टैन थीटा, साइन का फिर से साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टैन का बेटा टैन थीटा। अब देखिए 2π ये रहा, 2π माइनस किस में आया, फोर्थ में। 2π माइनस थीटा कहाँ आएगा बेटा, फोर्थ में, फोर्थ में आएगा। तो जब ये फोर्थ में आ जाएगा, फोर्थ में आएगा बेटा, तो फोर्थ में पॉजिटिव कौन है, कॉस। फोर्थ में पॉजिटिव कौन है बेटा, कॉस है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी दोनों नेगेटिव।
2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई ये रहा, प्लस करेंगे तो ये फिर से किस में आ जाएगा, फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव। तो ये है, इसकी समरी बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ वही बात जो बार बार कह रहा हूँ। पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे इंटरचेंज हो जाते हैं साइन और कॉस आपस में, टैन और कॉट हो जाते हैं, सेक और कोसेक हो जाते हैं बेटा। और जब पाई का मल्टीपल लिखा आता है कोई भी चेंज नहीं होता बेटा। क्लियर? एक बार देख लीजिए। और साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये कैसे डिसाइड करना है? तो बहुत आसान है, जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है उसके हिसाब से आप देख लीजिए। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव एंड लास्ट वन फोर्थ में आपका कॉस पॉजिटिव। ठीक है, देखिए इसको एक बार। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको और आपको अच्छी तरह बता के बताता हूँ। देखिए ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 पाई 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, फिर यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे 5 पाई, यहाँ पे 6 पाई एंड सो ऑन। तो आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे इस पॉइंट पे सारे पाई के इवन मल्टीपल आ रहे हैं और इस पॉइंट पे सारे पाई के ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इस वाले पे पाई के इवन मल्टीपल आ रहे हैं और इस वाले पे पाई के ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो बच्चों हम एग्जाम्पल लिख के बताते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है साइन 200 पाई माइनस थीटा। अब देखिए लॉजिक देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, पाई का मल्टीपल। जो आपको सोचना है क्या लिखा है, पाई का मल्टीपल, तो साइन का साइन थीटा ही रहेगा। बताया मैंने आपको, पाई के मल्टीपल पे कोई चेंज नहीं। अब 200 पाई लिखा है तो 200 इवन है तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब देखना है 200 पाई माइनस थीटा, तो 200 यहाँ पे आया, माइनस किया तो फोर्थ में आ गया और फोर्थ में पॉजिटिव है कौन, कॉस, और ये क्या लिखा है, साइन, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लीजिए लिखा है आपके पास 1007 पाई प्लस थीटा। अब ये सब क्या लिखा हमें इससे मतलब नहीं, आपको ध्यान ये रखना है कि इवन है कि ऑड है। ज़्यादा ज्ञान पे मत जाइए, बस सोचिए क्या नंबर, आपको ये देखना। मान लीजिए कुछ भी लिखा हो, करोड़ों में लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इवन और ऑड चेक करना है, वो लास्ट की डिजिट से पता चल जाएगा आपको। अब बेटा पाई का मल्टीपल लिखा है तो टैन का क्या रहा बेटा, टैन थीटा। अब ये 1007 लिखा है, ऑड लिखा है ना बच्चों, तो ऑड कहाँ आएगा, यहाँ पर। अब यहाँ से प्लस किया तो इसमें प्लस होने के बाद किस में जा रहा है, थर्ड में। थर्ड में पॉजिटिव कौन है, थर्ड में पॉजिटिव है 10, और ये क्या लिखा है 10, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब समझ में आ गया बेटा आपको। और एग्जाम्पल लिखते हैं, मेरे साथ जवाब दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है कॉस 217 पाई माइनस थीटा। बच्चों पाई का मल्टीपल है तो कॉस का क्या रहा, कॉस थीटा। 217 ऑड है तो यहाँ आएगा, माइनस किया तो सेकंड में आया, और सेकंड में पॉजिटिव कौन होता है, साइन होता है बच्चों, तो ये नेगेटिव हो गया। आप अपने मन से कितना भी एंगल निकाल के कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए कुछ आपके पास एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लिखा मिल जाए। मान लीजिए लिखा हुआ है कॉस 1170, इसकी वैल्यू निकालनी है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में। अब घबराइए मत, आप इसमें बिल्कुल मत सोचिए। या तो आप इसको पाई के मल्टीपल पे कर दीजिए या पाई बाई 2 के मल्टीपल पे कर दीजिए, कितना भी जो भी चाहे कर लें। तो देखिए मैं आपको 2-3 तरीके से करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं कॉस 1080 प्लस 90, यहाँ पे ये ठीक है। अब देखिए बेटा
यहाँ पर 90 लिखा हुआ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये वैल्यू क्या लिखी है 10, ये क्या लिखा है cos 360 इंटू 3, यानी ये लिखा है 3 इंटू 2 पाई प्लस 90 डिग्री। 90 की जगह यहाँ पे कुछ और वैल्यू करना चाहें तो कर लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। 80 पर 25 कर दे रहे हैं ताकि आपको 45 में आप सोचेंगे 90 की डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए मैंने चेंज किया क्योंकि π/2 तो डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखिए बेटा, तो 1080 360 इंटू 3 90 360 680 मानी 1080। अच्छा बेटा, ये बेसिकली लिखा क्या है cos 6 पाई प्लस 45 डिग्री। 6 पाई यहाँ पे आया प्लस 45 किस में आ गया फर्स्ट में, और पाई का मल्टीपल लिखा है तो cos का क्या रहा बेटा cos ही रहा। तो cos का कितना रहा बेटा cos ही रहा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√2। सिंपल सा फंडा है, आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि हमें इसके मल्टीपल्स देखने हैं बेटा। अब देखिए, ये आपके पास 1080 लिखा है, हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं आपके समझने के लिए बेटा, ताकि ये देखिए 6, ये cos 1125 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं cos 1170 माइनस 45 लिख सकते हैं। सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। अब जो 1170 है इसको हम कितना लिख सकते हैं cos 13 इंटू 90 डिग्री, तो 90 का मतलब π/2 माइनस 50। क्लियर? मैं सिर्फ समझाने के लिए कि आपको कहीं से भी कन्फ्यूजन नहीं हो, आप कैसे भी क्वेश्चन हो कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कॉन्सेप्ट आपको वही लगाना। किसी में 2 स्टेप ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में 2 स्टेप कम हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब देखिए, यहाँ मैंने पाई के टर्म में किया था। अब देखिए बेटा, ये क्या लिखा है cos 13 π/2, तो π/2 का मल्टीपल लिखा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों। ओके, मैंने अभी आउट का नहीं बताया आपको ना। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ। पहले मैं आपको ये π/2 वाला आउट समझा दूँ, फिर इस पे आता हूँ, वरना अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि 13 π/2 लिखा है ना, तो आपको पता नहीं 13 π/2 कहाँ होगा, तो उस पर मैं आ रहा हूँ बस 3-4 मिनट। अब देखिए बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया। जब पाई का मल्टीपल लिखा रहा है तब कैसे करेंगे। इसका आंसर 1/√2 आया था जिस तरह से मैंने किया था। अब बच्चों एक चीज़ ये देखें, मैं इस पे आ रहा हूँ 2-4 मिनट के बाद में। बेटा इसकी बात करते हैं, यहाँ π/2 3π/2, यहाँ पे अब क्या आएगा 5π/2, यहाँ पे 7π/2, यहाँ पे 9π/2, यहाँ पे 11π/2, 13π/2, यहाँ पे बेटा 15π/2 एटसेट्रा। आपको लॉजिक समझ में आ गई। अब पिछले वाले में तो पाई वाले में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था, क्योंकि आपको पता था कि यहाँ पे इवन आ रहा है, यहाँ पर ऑड आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो π/2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, दोनों के दोनों ऑड आ रहे हैं। क्लियर? तो अब आपके सामने ये दिक्कत है कि यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा। इसको भी मैं दूर कर दे रहा हूँ। ये देखिए बेटा, इसकी लॉजिक देख लीजिए। ये जितने भी नंबर लिखे हैं 3, 7, 11, 15 जो भी, इन सभी को आप 4 से डिवाइड करिए। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पता है, 4 से डिवाइड करने का भी। आपको कितना बड़ा भी नंबर लिखा हो, आप जो है लास्ट के 2 डिजिट कर लीजिए, वही आपसे आंसर निकल आएगा डिविजिबिलिटी के हिसाब से। खैर, अभी देखिए बेटा, इसमें से कोई भी नंबर है, इसको आप 4 से डिवाइड करिए।
और इसमें जो भी नंबर है 1, 5, 9, 13, 13 के बाद आपका 17 हो जाएगा। ऐसे नंबर बढ़ते, किसी को 4 से डिवाइड करिए, तो इसमें किसी को भी 4 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा, ये तो जाएगा ही नहीं। 5, 9, 13, तो सबको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर हमारे पास 1 बच रहा है। यानी जो ये वाला सेगमेंट है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। और इस वाले केस में जो हमारे पास रिमाइंडर है बेटा, वो कितना बच रहा है? 3। 7 को डिवाइड करिए 4 से, 3, 11 को करिए 8, 3, 11, 12, 3। तो बस लॉजिक समझ लीजिए, जो भी नंबर लिखा रहा है उसको आप 4 से डिवाइड करिए, अगर रिमाइंडर 3 बच रहा है तो वो यहाँ होगा, रिमाइंडर अगर 1 बच रहा हो तो वो यहाँ होगा। अब हम इसी क्वेश्चन में फिर से आते हैं, जो मैंने आपसे कहा था बता रहा हूँ। यहाँ पे 13 π/2, ये क्या लिखा है बेटा? π/2 का ऑड मल्टीपल। क्या लिखा है? π/2 का ऑड मल्टीपल लिखा है। तो मैंने कहा था इंटरचेंज हो जाएगा, तो कॉस का क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 45। अब देखिए 13 लिखा है, तो 13 तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है, हमें डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 13 यहाँ पे लिख रहा है। अब 13 π/2 यहाँ पे आया, माइनस करेंगे तो किस में आ जाएगा बेटा? 13 π/2 माइनस लिखा है बेटा, तो किस में आ गया बच्चों? फर्स्ट में आ गया। किस में आया? फर्स्ट में। फर्स्ट में पॉजिटिव कौन? सारे के सारे। तो आंसर कितना आ गया? 1/√2। इस पिछले वाले का भी हमारे पास कितना आया था बेटा? 1/√2 ही आया था। अब देखें, कोई भी एग्जाम्पल लिखते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, कहीं से कोई डाउट ना रहे। आपके पास लिखा है साइन 73 π/2 प्लस थीटा। कहीं भी कोई दिमाग में कन्फ्यूजन मत रखिएगा। π/2 का ऑड मल्टीपल है तो इंटरचेंज होगा। तो साइन का क्या हो गया बेटा? कॉस थीटा। 73 है, 73 को डिवाइड करिए 4 से, तो कितना चला जाएगा? 72 प्लस 1, नहीं 73, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। यानी 73 π/2 कहाँ होगा बेटा? यहाँ पर। और प्लस करेंगे तो किस में आएगा बच्चों? सेकंड में आएगा, और सेकंड में पॉजिटिव कौन है? साइन। तो ये हिस्सा क्या हो गया? पॉजिटिव। कुछ नहीं सोचना है आपको, बिल्कुल आसान सा है। एग्जाम्पल मैं आपको और बता रहा हूँ। ये देखिए बेटा, आपके सामने लिखा रहा है tan 1011 π/2 प्लस थीटा। क्लियर? अब देखिए बच्चों, π/2 ये क्या है? क्या है मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है? ऑड है। क्लियर? अब ये ऑड है, π/2 का मल्टीपल है, π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो tan का क्या हो गया बच्चों? कॉट थीटा। tan का क्या हो गया? कॉट थीटा। अब 1011 ये कहाँ पे आएगा? तो 1011 को 4 से डिवाइड करिए। बहुत लंबा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4 रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के हिसाब से आपको करना क्या है बेटा? जो लास्ट की 2 डिजिट उनको डिवाइड कर दीजिए। 11 को करेंगे तो 8, 3, 11, यानी 3 रिमाइंडर बच रहा है। कितना बच रहा है? 3। और जब 3 बचा तो वो चीज़ कहाँ होगी? यहाँ पे। कहाँ होगी बेटा? यहाँ पे। तो जब ये यहाँ पे होगी तो क्या लिखा है? प्लस। तो 1011 π/2 कहाँ होगा? यहाँ। और जब प्लस करेंगे तो किस में जा रहा है बेटा? फोर्थ में। और फोर्थ में पॉजिटिव कौन है बेटा? फोर्थ में पॉजिटिव है कॉस। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? tan। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। हम उम्मीद कर रहे हैं एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी देख लीजिए, मान लीजिए थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। मान लीजिए लिख दिया है कॉस, आपके पास 0, 0, 0, कुछ भी लिख दीजिए, 0.23 π/2 प्लस थीटा। अब आपको ये बताना है, ये हमें कंफर्म हो गया, लास्ट में 23 लिखा है, तो ये क्या है? ऑड है। तो π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो कॉस का क्या हो गया? साइन थीटा। अब इसको डिवाइड करिए 4 से,
तो ये अपने आप में पर्याप्त है, लास्ट की 2 डिजिट। तो 23 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो कितना बचा रिमाइंडर 3, मतलब वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। यानी जो भी ये डाटा लिखा है इंटू π/2 प्लस ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 4th में, क्योंकि दिस प्लस ये नंबर आ रहा है यहाँ पे, और प्लस करेंगे तो किस में आ जाएगा बेटा 4th में। और 4th में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव। एक बार गौर से देख लीजिए इसको। क्लियर बेटा। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने थोड़ा 10th का बैकअप लिया। शुरुआत में आपको हल्की सी चीज़ें बताई हमने। ये एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत है 2-3 चैप्टर्स में। इसके बाद हम आपको a+b माइनस वाले फार्मूले, फिर c+d के फार्मूले, कुछ क्वेश्चंस, ताकि एक बार थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए। फिर हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इसके ग्राफ की बात, इसके मॉड की ग्राफ, इन सब चीज़ों पे खूब डिटेल में चर्चा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी वीडियोज बनेंगे, मेरे ख्याल से मान के चलिए कम से कम 20+ वीडियोज जाएंगी ट्रिग्नोमेट्री में, और ज़्यादा भी होंगी, डिपेंड करता है कि वीडियो की लेंथ कितनी है। खैर, हम उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आएंगी, पूरी तरह से समझ में आएगी, कहीं से कोई शंका होनी नहीं चाहिए दिमाग में। और फिर भी अगर आपको डाउट होता है कहीं पर, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप हमको मेल कर सकते हैं, मेरा मेल जीमेल अकाउंट आपके पास दिया है उसमें डिस्क्रिप्शन में। आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी चीज़ों का रिस्पांस ज़रूर देंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन रिस्पांस ज़रूर देंगे। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और किया है तो बहुत अच्छी बात है, लोगों के बीच में शेयर करें, ठीक है, ताकि ये हमारा जो कुनबा है, परिवार है, थोड़ा सा बढ़ता रहे। ठीक है, ओके बच्चों, रखता हूँ, बाय 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 बाय।